हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम 19 मार्च का थर्ड शिफ्ट का मेरे भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको शिफ्ट वाइज रिपीट भी हो रहे हैं और पूरी क्लास देखने से आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल पाएगा मेरे भाई कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में, जो आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण क्लास मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा था? 19 मार्च थर्ड शिफ्ट मेरे भाई पूछा था आपका 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 6 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था विच पुर्तगीज गवर्नर इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति शुरू करी थी? तो ये आपका किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपका है इसको कह सकते हैं घन वाद्य, है ना, आइडियोफोन। इनमें से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है? आइडियोफोन का उदाहरण है तो आपका हो जाएगा घट्टम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है घट्टम। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एसडीजी इंडेक्स। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक एसडीजी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपका 99 नंबर का है मेरे भाई, 99 नंबर का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2025 टू 2030 की अवधि के बाजार पूर्वानुमानों के अनुसार ग्लास फाइबर यानी रीइंफोर्स्ड पॉलीमर जीएफआरपी बाजार की वार्षिक वृद्धि दर के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो भारत का वैश्विक स्थान है वृद्धि दर के मामले में, ग्लास फाइबर के मामले में फर्स्ट रैंक है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, पहला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है तृतीयक सेवा क्षेत्र, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर वाज द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस सीपीसी हेल्ड इन 2025। 2025 में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इस तरह से 4 ऑप्शन था, इस तरह से आपका 4 ऑप्शन था मेरे भाई, और इसका राइट आंसर था ब्रिज टाउन बारबाडोस में इसका आयोजन हुआ था। हु फर्स्ट रीड द टाइटल देवानाम प्रिय एंड प्रियदर्शी, यहाँ आर छूट गया है, प्रियदर्शी इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस। अशोक के शिलालेखों में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी नामों को सबसे पहले किसने पढ़ा या फिर पहचान किया? तो ये आपका जेम्स प्रिंसप है, बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वेन बाजदा, आपका है धरती अब्बा, है ना, धरती अब्बा जनजातीय
ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को ही 2024 में आपका प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अगला प्रश्न आपका पूछा है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द नेम ऑफ द ओरिया लैंग्वेज चेंज टू ओडिया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ओडिया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया? उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। तो आपका 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, उसमें उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज एक्ट्स एज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टच स्क्रीन मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, वसा युक्त तथा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रख रहे जाते हैं तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया के कारण उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, विकृत गंधिता। ऑक्सीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, डीपीएसपी से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के तहत कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख करता है? विच आर्टिकल अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी मेंशंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 40 आपका है, ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था, हाउ मेनी डेज डज अ टाइपिकल थिएटर फेस्टिवल नाट्य योजना महोत्सव यूजुअली लास्ट? नाट्य योजना महोत्सव, नाट्य महोत्सव नाट्य महोत्सव आमतौर पर कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? तो ये 7 से 10 दिनों तक नाट्य योजना महोत्सव या उसी को नाट्य महोत्सव भी कहते हैं, आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। 7 से 10 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत में शीत मरुस्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज द कोल्ड डिजर्ट लोकेटेड इन इंडिया? तो आपका कोल्ड शीत मरुस्थल लोकेटेड है लद्दाख में मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का पूछा था, अधिकांश आधुनिक वेब ब्राउजर और अनुप्रयोगों यानी एप्लीकेशंस में कंट्रोल प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट का कार्य क्या है? कंट्रोल प्लस टैब का कार्य है अगले टैब पर जाना। कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट का मतलब अगले टैब पे जाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, यमुना पर्यटन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यमुना पर्यटन, यमुना टूरिज्म इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे संबंधित है? तो आपका है नदी की आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देना और नौका विहार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अर्थशास्त्र के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य का मौलिक प्रशासन आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही पदानुक्रम के साथ केंद्रीकृत प्रशासन। अर्थशास्त्र के आधार पर ये मौर्य साम्राज्य का मौलिक प्रशासनिक आधार था, नौकरशाही पदानुक्रम के साथ केंद्रीकृत प्रशासन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, अक्टूबर 2024-25 में उच्च स्तरीय हस्ताक्षर समारोह के अंत तक
कितने देशों ने यूएन साइबर अपराध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाउ मेनी कंट्रीज साइन द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम बाय द एंड ऑफ द हाई लेवल साइनिंग सेरेमनी इन अक्टूबर 2024-25? तो आपका साइनिंग किया गया है 72 कंट्री साइन किया है साइबर अपराध पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अर्थ समिट रियो समिट हेल्ड? तो ये आपका 1992 में किया गया मेरे भाई, रियो समिट। चलिए फर्स्ट, अगला प्रश्न क्या पूछा है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द पार्लियामेंट हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के आधार को कानून द्वारा विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11। और आपको बताना है आर्टिकल 5 से 11 किस चीज से रिलेटेड है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर? उष्मागतिकी का कौन सा नियम यह कहता है कि ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लार्ज स्केल स्लाइडिंग और फॉलिंग ऑफ स्नो इन माउंटेनियस रीजन कॉल्ड? पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर बर्फ के नीचे खिसकने या गिरने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हिमस्खलन, हिमस्खलन कहा जाता है मेरे भाई। चलिए चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी लग रहा है मेरे भाई तो लाइक भी कीजिएगा और अपना चैनल आपका है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC इज इनकरेक्ट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है कौन सा कथन? तो यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल के पहले जैन अध्यक्ष थे, जो कि गलत है। बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जैन अध्यक्ष थे, ये गलत है। अध्यक्ष तो थे लेकिन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यही कथन आपका पूछ रहा था गलत कौन है, तो ये आपका गलत है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फिनांस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का प्रावधान करता है? यह आपका है अनुच्छेद 243 का 22 में दिया गया है मेरे भाई। तो पॉलिटी से लगभग अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है मेरे भाई। हर शिफ्ट में आपका पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल सा तो विशेषकर आ रहा है मेरे भाई, वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। ये टॉपिक एकदम अच्छा से ही करके जाना है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप? साधारण सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उभयतल लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए इतना तक लास्ट था मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर आपके लिए लाभकारी लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में।